हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज मैं आपको इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 2 का गेस्ट पेपर जो है वो बताऊंगी। एंड इस गेस्ट पेपर में होता क्या है कि जितनी भी चीज़ें आपके पेपर्स में आ रही होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बता दी जाती हैं। 80% जो पेपर होता है वो इसी गेस्ट पेपर में से आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने 2-3 दफ़ा देख लेना है। और जितने भी यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, सबसे पहले तो ये आते हैं पेपर में, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इनको आपने क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। इनके साथ में देखें आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पास सनशाइन तो लाजमी होगी, तो उस सनशाइन के ऊपर या तो आप निशान लगा लेना, या फिर आप ऐसा करना, इसी वीडियो को नीचे से डाउनलोड करके या फिर किसी भी तरीके से आप इसको अपने पास रख लेना। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, इनको आपने तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। गेस्ट पेपर में से बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो आपका आ रहा होता है। अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ते, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, या किसी एकेडमी के अंदर आप नहीं जाते, या घर में आप बैठ के पढ़ रहे हो, या कुछ भी, तो आप जस्ट ये जो पेपर है, गेस्ट पेपर जिसको बोलते हैं, आप अगर ये रीड कर लो ना, तो आप ये समझ लो कि आप 80% नंबर आराम से उनसे घर में बैठ के भी ले सकते हो। बजाय इसके कि आप पूरी पूरी बुक पढ़ें, पूरा पूरा जो है ना साल लगाएं उसके ऊपर, इतने इतने पीरियड्स जो होते हैं वो लगाएं, एंड उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। जस्ट आप ये याद कर लेंगे तो तब भी क्या होगा कि आप बहुत अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। ये सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सारे इंग्लिश के हैं, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। इन सब के जो आंसर है ना, वो देखें, ये नीचे ही लिखे हुए हैं। सबके आंसर्स जो हैं वो नीचे ऑलरेडी दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई मसला हो तो ये व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हो। तो इस तरह से, क्योंकि जो हमारे पास आ जाता है चैप्टर 2, क्योंकि होता ये है कि जो हमारे पास है इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 है, उसमें 2 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक जो है वो एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये मिस्टर चिप्स से है। ठीक है, तो ये मिस्टर चिप्स के टोटल 18 चैप्टर हैं, और उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो ये सारे उसके भी लिखे गए हैं यहाँ पे। वहाँ पे कुछ हीरोज़ की स्टोरीज़ हैं, उनके भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी सारे पूछे जाते हैं। आप जस्ट इनके निशानात वगैरह लगा लेना और अच्छे से इनको याद कर लेना। इसके अलावा जो मिस्टर चिप्स है, या उसकी जो वाइफ के बारे में, या जो जो उसने पढ़ा था, या उस स्कूल की इमारत जहाँ पे वो पढ़ाता था तो वो कैसी थी, कोली कौन था, ये सारे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो आप बजाय इसके कि आप पूरे 18 चैप्टर पढ़ो, उसकी एक एक बात को पढ़ो, इतना इतना याद रखो, तो बेहतर यही है कि आप क्या करें, सिंपल यहाँ से इनको रीड कर लें। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स। तो ये जो ईडियम्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। इनकी वजह से ये ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। एंड ये देखें, ये काफ़ी टाइम जो है ना पेपर्स में आ चुके हैं। आप इनको लिख लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना। एंड साथ में कुछ और भी हैं, ये देखें, ये भी सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, इनकी करनी होती है ट्रांसलेशन। तो आप इन पैराग्राफ्स को देख लो, क्योंकि ये पैराग्राफ काफ़ी टाइम आ चुके हैं पेपर्स में, तो आप सिंपल इनको भी याद कर लो तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ये सारे के सारे जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा करो, इनको आप लिख लो,
ठीक है। इनकी ना उर्दू में आप इनको लिखो एंड साथ में इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो, और उसके बाद जो है ना इनको अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इनको तैयार कर लो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स दे के जाते हैं आपको। एंड देन हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एसे की। तो ये इम्पोर्टेंट एसे जो है अ पिकनिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये देखिए, अब यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं, तो आप क्या करना, आप इसको याद करना, ठीक है। और मतलब ये कि ये देखिए साथ में तरीका बताया गया है कि किस तरह लिखना है। जैसे कि ये देखिए ना, ये आपने ऊपर लिखा ना पिकनिक, या विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, या हैप्पीनेस डे ऑफ माय लाइफ, मतलब ये कि किसी तरीके से भी आ सकता है। मीन क्या है कि आपने घूमना है, सैर सपाटा करना है, चाहे वो कहीं भी जाए, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे चले जाओ, किसी ज़ू में चले जाओ, या किसी और जगह चले जाओ, किसी सिटी में चले जाओ, किसी मस्जिद में चले जाओ, कहीं भी जाओ, या किसी टाउन में जाओ, जाना आपने घूमने फिरने हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने बताना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप बताओगे कि ये क्यों ज़रूरी है, गुड हमें प्लेसेस पे जाना क्यों चाहिए, और उसके बाद ऐसी कौन सी मेमोरीज़ होती हैं जो बन जाती हैं, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आपने उसकी एरिया की ब्यूटी बतानी होती है, उसकी जो मेन वजह है वो बतानी होती है, आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो ये बताना होता है। इसके अलावा जो है ना हीरो भी आ सकता है, ठीक है, माई हीरो, तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल लिख सकते हो, या कोई फेवरेट पर्सनैलिटी हो सकती है, या नेशनल पोएट हो सकता है, कुछ भी जो आपका दिल करे, तो वो सारा कुछ आप लिख सकते हैं। पहले बताना ये होता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है कौन, किस वजह से है, उसके अंदर कौन-कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप उसको पसंद करते हो। फिर आ जाता है माई एम इन लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी में आपका क्या मकसद है, ठीक है? आपका क्या ख्वाब है? आप क्या प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ़ में? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है आप पढ़ते हो। साथ में ये बताते हो कि हम किस तरह अपने एम्स तक पहुँच सकते हैं। एंड कॉलेज के अंदर जो आपका लास्ट डे होता है, या फर्स्ट डे हो गया, इस तरह चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बताना होता है कि कॉलेज में क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, कैसे गुज़रा था, कितने हैप्पी थे, कितने सैड थे, कितने फ्रेंड्स थे, कितने फ्रेंड्स छूट गए, कितने फ्रेंड मिले, ये सारा कुछ आपने इसके अंदर डिस्कस करना है। फिर आता है वही माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, या माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कॉलेज, कि कॉलेज में आप गए तो वहाँ पे क्या मिला आपको, कौन-कौन सी चीज़ें देखने को मिली, कैसा लगा, क्या हुआ, आपके साथ रैगिंग वगैरह तो नहीं हुई, आपको किसी ने बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। मीन्स कि हर अच्छी बुरी चीज़ आपने लिखनी होती है। एंड मैं आपको बताऊँ कि अच्छी चीज़ें हमें बहुत कम याद रहती हैं। अच्छी चीज़ क्या है? आपकी स्टडी है जो आपने वहाँ पे जाके की, लेकिन आपको वो कभी याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने किसी के साथ लड़ाई की, या आपने किसी के साथ कुछ किया, या आपके साथ किसी ने कुछ किया, या उसके अलावा कुछ भी आपने कोई पार्टी वगैरह कर ली है, या कहीं भी आप घूमने गए हो, या आपने बंक मारा है क्लास में, तो वो सारी चीज़ें आपको बड़े जल्दी याद रहती हैं। तो मीन्स के अब जो भी रॉन्ग चीज़ होती है, अगर टेक्निकली देखें, जो रॉन्ग होता है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो वो सारी चीज़ें आपने लिखनी होंगी इसमें। फिर हम ये बताएँगे कि हम पाकिस्तान से प्यार क्यों करते हैं, और पैट्रियटिज़्म क्या होता है, ठीक है? मुहब्बुल वतन, कि आप वतन से कितने प्यार प्यार करते हो, कितना अपने वतन को चाहते हो, उसकी कौन-सी चीज़ पर ये बताना है कि आप पसंद क्यों करते हो उसको। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है अपने जाना कंट्री की तरफ, एंड उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होंगी कि कौन-कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं पाकिस्तान में। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप सिर्फ़ जस्ट ये 19 पेजेज़ हैं, 19 पेजेज़। अगर आप सनशाइन खोलो, ठीक है? तो सनशाइन के आई होप सो के 800-900 पेजेज़ हैं, 800-900। उन 800-900 पेजेज़ को पढ़ना आसान है, या इन 19 पेजेज़ को पढ़ना आसान है? फ़ैसला आपके हाथ में है। आप जस्ट इनको पढ़ लोगे, तो आपके नंबर पक्के हैं, और वो भी 80%। तो ये थे जनरल ऐसे, जो वो ऊपर है ना वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनमें से तो लाजमी एक ना एक आना ही आना है। उसके अलावा ये चंद और हैं जो आ सकते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली कंपनसेट कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, वो जो ऊपर मैंने बताया है ना उन्हीं में से एक लिख लेना है, लेकिन वैसे बता दिए गए नीचे कि ये भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 ऐसे आई थिंक होते हैं, एंड उसमें से आपने एक लिखना होता है। तो ये बाकी ऐसे हैं जो आप जो है ना लिख सकते हो वहाँ पे,
ठीक है, ये भी आ सकते हैं। आप इनको भी एक दफ़ा ना नज़र मार लेना, इनको भी देख लेना। तो ये सारा कुछ था। एंड उसके बाद जो मल्टीपर्पज़ ऐसे होते हैं कुछ और, जैसे इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट तो मोस्टली आता है या कंप्यूटर पे आ जाता है। मेरा भी आया था कंप्यूटर में जब मैं सेकंड ईयर में थी। तो ये सारी चीज़ें आती होती हैं, तो आपने क्या करना है, इनको भी एक दफ़ा देख लेना है। एंड मज़े की चीज़ ये है कि जब मैं थी तो एक ये कंप्यूटर वाला ऐसे आया था, ठीक है, एक इंटरनेट के यूजेस आए थे, यूजेस एंड मिस यूजेस, और साथ में माई स्कूल आया था। और आपको पता है मैंने कौन सा लिखा था? मैंने लिखा था माई स्कूल। और मतलब मैंने आसानी ढूँढी ना कि मुझे आसान लिखना है, बस आसान लिखना है। उस वक़्त इतना मेरे पास सेल फ़ोन भी नहीं था, इंटरनेट का ज़्यादा पता भी नहीं था, कंप्यूटर भी इतना कोई नहीं आता था, मतलब आता ही नहीं था, ये समझ लें। तो मैंने स्कूल को पकड़ा, मैंने कहा स्कूल पे लिखूँगी, और जब मैं लिखने बैठी, तो मुझे स्कूल की लाइन ही कोई ना मिले। वही बचपन वाली लाइनें 25 तक तो मैंने बना ली, लेकिन उससे ऊपर वो चढ़े ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि आपने 600 टू 800 तक वर्ड्स लिखने हैं, और वो इतने नहीं बन रहे थे। एंड आप सोच नहीं सकते मैंने क्या-क्या ब्लंडर मारे थे। एंड स्कूल के बारे में क्या-क्या लिखा था। जैसे वो स्कूल नहीं है, कोई ताजमहल है एंड को बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुँचे। और जो बच्चे नहीं पढ़ते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते, सेल फ़ोन की वजह से, सेल फ़ोन में घुसे रहते हैं। तो अगर वो इस पेपर को तैयार कर लें, तो उनके ऊपर क्या है कि 80% मार्क्स आ जाएँगे, अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे, एंड वेल ग्रेड जो है ना आपके होंगे। तब तक नेक्स्ट मैं आपको भेजूँगी, ठीक है, गेस्ट पेपर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।